Good morning, students. Welcome back. Let's continue our lesson number 11, Mother Teresa. I asked her how she got the money to run her worldwide organization. तो मैंने उन्हें पैसा कहाँ से मिला, तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसा आ जाता है। पैसा कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान लोगों के थ्रू पैसा भेज देते हैं। हमें कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं हुई। देन शी सेड कि इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं है, इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की है कि लोग इस काम में इन्वॉल्व हों और ये रियलाइज़ करें कि जो बूढ़े, बीमार और गरीब और भूखे लोग हैं वो सब उनके बहन भाई हैं। देन वो उनसे कहती है कि जब आप मेरे बारे में लिखें तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब को हाईलाइट ज़रूर करेंगे। हाईलाइट किसे करना है कि सभी लोग इन बूढ़े, गरीब, बीमार और भूखे लोगों को अपने भाई समझें। तो नेक्स्ट वो बताती हैं कि जब उन्होंने अपना पहला स्कूल स्लम एरिया में खोला था तो उनके पास सिर्फ 5 रुपीज़ थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इस काम के बारे में पता चला कि वो क्या कर रही हैं, इसके लिए वो सभी ने चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाई और पैसा भी उन्हें उस काम को पूरा करने के लिए दिया। ये भगवान की ही दया थी। वो कहती हैं, फिर आगे वो कुछ मिराकल्स, कुछ चमत्कार बताती हैं कि क्या उनके साथ हुआ। तो एक बार की बात वो बताती हैं, कौन, मदर टेरेसा कहती हैं कि एक बार सर्दियों में वो जब कंबल के लिए कंबल ढूंढ रहे थे या कंबल पाना चाहते थे, तो जो नन्स थी उन्हें शीट तो मिल गई, लेकिन उनके अंदर कॉटन नहीं थी जो उनके अंदर भरी जा सके। तो मदर टेरेसा गॉट हर पिल्लो, तो वो मदर टेरेसा अपना पिल्लो उठाती हैं और जैसे ही वो उसे खोलनी ही वाली होती हैं, मीन्स उसकी कॉटन वो उनमें भरेंगी, उन क्विल्ट्स में, उन शीट्स में भरने जा रही थी, लेकिन एकदम से दरवाजे पे बेल बजी और कोई समबडी हु वाज लिविंग कोलकाता, कोई था जो कोलकाता छोड़ रहा था और जिसकी, क्योंकि उसकी पोस्टिंग अब्रॉड में हो गई थी, तो वो अपने क्विल्ट्स और मैट्रेसेस मदर टेरेसा के पास छोड़ गया। ऑन अनदर ओकेजन, एक बार की बात और बताती हैं, व्हेन दे हैड रन आउट ऑफ राइस, जब उनके पास गेहूँ चावल ख़त्म हो गया तो एक लेडी उनके पास आई राइस का बैग लेके। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे मेजर्ड द अमाउंट, तो उन्होंने उस अमाउंट को मेजर किया कि कितना वो राइस दे के गई हैं। वो एग्जैक्ट उतना ही राइस था जितना राइस वो डेली यूज़ करते थे। तो व्हेन आई टोल्ड द लेडी, जब मैंने उस लेडी को कहा कि शी ब्रोक डाउन एंड ट्राई टू रियलाइज दैट गॉड हैज़ यूज्ड हर एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो वो लेडी होती हैं, वो उनसे कहती हैं भगवान ने सिर्फ ये मुझे कहा है आपको देने के लिए, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने अपने पास रख लिया, लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरे पास था वो भगवान ने कहा कि वो आपके लिए है। दैट आफ्टरनून आई वॉज विद मदर टेरेसा ऑन अ बैगिंग मिशन। उस नून, उस दोपहर आई वॉज विद मदर टेरेसा ऑन अ बैगिंग मिशन, तो कहती हैं कि मदर टेरेसा के साथ मैं मांगने के मिशन पे थी और हम एक बिस्किट फैक्ट्री के मैनेजर के पास गए। तो वो क्या करते थे, हमेशा ही टूटे हुए बिस्किट हमें दे देते थे, क्योंकि वो उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। तो जो 10 मिस्टर ज्योति मुखर्जी जो थे वो वहाँ के उस फर्म के यंग मैनेजर थे। तो वो उन्होंने केम आउट टू रिसीव हर, वो बाहर आए और हम लोगों को अंदर ले गए और उन्होंने हमें एयर कंडीशन ऑफिस में बिठाया। तो मदर टेरेसा ने उनका थैंक किया कि जो वो पहले से उनके लिए करते आ रहे हैं, मीन्स उन्हें बिस्किट प्रोवाइड करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, everything is in short supply, flour, butter, sugar. It was evident that Mr. Mukherjee's speech had been taken out of mouth. Yeah, he agreed. तो उसने कहा कि ये चीज़ें आपको मुश्किल से ही मिलती होंगी, जो जिन चीज़ों का यूज़ बिस्किट बनाने में किया जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। तो मदर टेरेसा बोलती गई, तो उन्होंने कहा इट
मस्ट बी मोर डिफ़िकल्ट। तो देन उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा मुश्किल है वेल टू डू पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, मतलब वी पुअर पीपल कैन बैग, हम गरीब लोग मांग सकते हैं, दे आर टू अशेम टू बैग। आई कुड सी मिस्टर मुखर्जीज डिफेंस डिफेंसेस क्रम्बल, मीन्स मिस्टर मुखर्जी की जो वॉइस थी उसमें थोड़ा सा क्रम्बल आ गया। क्रम्बल का मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट आ गई। ही लुक्ड अनहैप्पी विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से खुश नहीं थे। मदर टेरेसा ने अपनी उसी जेंटल टोन में आगे उनसे बात करने के लिए कहा, बात करती गई वो उनसे। तो उन्होंने उनसे कहा कि वाई आर देयर ऑल दीज शॉर्टेजेस, ये जो शॉर्टेजेस हैं वो क्यों हैं, क्यों चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, कृपया हमें बताइए। दैन मिस्टर जो ज्योति मुखर्जी हैं वो उन्हें कहते हैं कि यूनियन में कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं या लॉकआउट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो मदर टेरेसा कहती हैं थैंक गॉड, हम भगवान के लिए काम करते हैं, हमारी कोई यूनियन नहीं है। शी प्रोसीड टू एलुसिडेट ऑन द हार्ड टाइम्स, जो मुश्किल का दौर उन्होंने देखा है, फेस किया है, उसके बारे में वो उन्हें कहती हैं। द अदर डे वी पिक्ड अप अ हंग्री बैगर, तो वो एक बार के बाद उन्हें बताती हैं कि एक दिन द अदर डे वी पिक्ड अप अ हंग्री बैगर, मतलब एक जो भूखा भिखारी था उनको उन्होंने चुना, मतलब खाना देने के लिए, जिसने कई हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। जब हम उनके लिए, उस भिखारी के लिए राइस लेके गए तो उसने कहा कि मैंने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पहले इसे मुझे देखने दो। और उस प्लेट फुल राइस को देखते देखते ही उसकी डेथ हो गई। मिस्टर मुखर्जी ने फिर क्या किया, वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोगों की हेल्प करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और स्टोर कीपर से कहा कि जो 40 लार्ज टीन्स हैं ब्रोकन बिस्किट्स के, वो मदर टेरेसा को दे दें। द पीपल ऑफ कोलकाता, जो लोग थे कोलकाता के, वो उन्हें प्यार करते थे। एनी अदर इंडियन लिविंग टुडे, आज की दुनिया में जितने भी रहने वाले भारतीय हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लव जो है लोग मदर टेरेसा से करते थे। उन्हें एंजल ऑफ मर्सी, सेंट ऑफ गर्टर और द जेंटल मदर के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन।